आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है सिकल सेल एनीमिया रेगिस्तान ग्लोबिन श्रृंखला के रेगिस्तान अनुपस्थित रेगिस्तान के रेगिस्तान द्वारा प्रतिस्थापन से होती है। उपरोक्त कथनों में से निम्न में से कौन से विकल्प भरे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमें बताना है कि जो ये रेगिस्तान दिए गए हैं हमारे पास नंबर 1, 2, 3 और 4 इनमें कौन कौन से जो है स्टूडेंट शब्द आएंगे, तो हमें विकल्पों में से बताना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिकल सेल एनीमिया को। तो लिख लेते हैं यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है इसे हिंदी में कहा जाता है दात्र कोशिका अरक्तता और यह एक आनुवांशिक विकार है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यह है एक आनुवांशिक विकार। इस विकार का मुख्य कारण होता है बिंदु उत्परिवर्तन। तो लिख लेते हैं आनुवांशिक विकार है और यह उत्पन्न होता है बिंदु उत्परिवर्तन के कारण। तो लिख लेते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। तो यह उत्परिवर्तन जो है यह कहाँ होता है ये हम समझ लेते हैं। हीमोग्लोबिन बनाने वाला जो जीन होता है स्टूडेंट्स, तो लिख लेते हैं हीमोग्लोबिन जो है यह एक हिम प्रोटीन होती है। इसकी बीटा ग्लोबिन श्रृंखला जो होती है बीटा ग्लोबिन श्रृंखला, तो लिखेंगे हम बीटा ग्लोबिन जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है स्टूडेंट्स, इसे बनाने वाला जो जीन होता है, तो इसके लिए उत्तरदायी जो जीन है स्टूडेंट्स बीटा ग्लोबिन का निर्माण करने के लिए और इसके संश्लेषण के लिए, तो इस जीन में छठे नंबर का जो कोडोन होता है, तो लिख लेते हैं छठा कोडोन जो है यह उत्परिवर्तन के द्वारा परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बिंदु उत्परिवर्तन होता है। तो लिख लेते हैं बिंदु उत्परिवर्तन होता है जिससे कि बीटा ग्लोबिन श्रृंखला जो है इसका छठे नंबर का जो अमीनो अम्ल होता है, तो लिख लेते हैं छठा अमीनो अम्ल जो है यह परिवर्तित हो जाता है। छठे नंबर का अमीनो अम्ल जो है यह होता है स्टूडेंट्स, यदि हम सामान्य हीमोग्लोबिन की बात करें तो क्या होता है, यह अमीनो अम्ल जो है छठे नंबर का अमीनो अम्ल यह होता है ग्लूटामिक अम्ल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यह ग्लूटामिक अम्ल होता है और उत्परिवर्तन के बाद यह क्या होता है स्टूडेंट्स, यह प्रतिस्थापित हो जाता है वैलीन से। तो लिख लेते हैं वैलीन से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला जो है इसमें छठे नंबर का जो अमीनो अम्ल है यह वैलीन पाया जाता है स्टूडेंट्स। तो यह किस वजह से हुआ है, यह हुआ है बिंदु उत्परिवर्तन की वजह से, जिससे कि हीमोग्लोबिन की जो संरचना है यह बदल जाती है। इसके साथ ऑक्सीजन जो है नहीं जुड़ पाती। ऑक्सीजन के तनाव में या ऑक्सीजन की कमी में हीमोग्लोबिन का बहुलकीकरण हो जाता है, जिससे कि आरबीसी जो होती है स्टूडेंट्स, आरबीसी या रक्त स्टूडेंट्स जो है लाल रक्त कणिका जो है रक्त की मुख्य स्टूडेंट्स ये कणिका होती है, तो इसकी जो संरचना है यह बदल जाती है। इसकी आकृति जो है स्टूडेंट्स यह हो जाती है दात्र जैसी, या फिर हम इसे कह सकते हैं हंसियाकार हो जाती है। तो मैं लिख लेते हैं इसकी जो संरचना है हंसियाकार हो जाती है। इसकी संरचना इस प्रकार से हो जाती है स्टूडेंट्स, ये लंबी सी और वक्रनुमा हो जाती है। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं सिकल सेल एनीमिया जो है ये कौन सी ग्लोबिन श्रृंखला होगी, ये होती है बीटा ग्लोबिन श्रृंखला। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये होती है बीटा ग्लोबिन श्रृंखला और के छठे अणु पर स्थित। तो ये कौन सा है स्टूडेंट्स, छठा अणु है। तो यहाँ आ जाएगा छठे अणु पर स्थित। तो पहले क्या होता है, यहाँ पर होता है ग्लूटामिक अम्ल और फिर आ जाता है वैलीन। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्लूटामिक, तो लिख लेते हैं ग्लूटामिक अम्ल और जो नंबर 2 दिया गया है यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स वैलीन। वैलीन द्वारा प्रतिस्थापन से होती है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की। और ऑप्शन ए में 1 को बता रखा है वैलीन। तो स्टूडेंट्स ए जो पहला जो है यह ग्लूटामिक अम्ल है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन हमें बी दिया गया हुआ है, यहाँ पर है पहले को ग्लूटामिक अम्ल बताया है जो कि बिल्कुल सही है, और दूसरे को बताया है वैलीन, तो स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरे को बताया है छठा, तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, ये भी सही दिया गया है। और स्टूडेंट्स चौथे को बताया गया है बीटा, तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा जो है बिल्कुल सही दिया गया है बीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये होता है बीटा का चिन्ह। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन हमारे पास सी दिया गया है, पहले को इसने बताया गया है ग्लूटामिक अम्ल, तो ये बिल्कुल सही है, और दूसरे को बताया है वैलीन, तो ये भी सही है।
और तीसरे को बताया है इसने पांचवा, तो ये पांचवा नहीं होता, छठा होता है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन डी दिया गया है, पहले को वैलिन बताया गया है, तो पहला तो ग्लूटामिक अम्ल है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।